नमस्कार दोस्तों। सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं कई व्रत रखती हैं। इन्हें व्रत में से एक है हरतालिका तीज। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन मां पार्वती और शिव की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे दिन पूजा ध्यान करने के बाद प्रदोष काल में पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज पर काफी शुभ योग बन रहा है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व के बारे में और साथ ही अन्य जानकारी। कब है हरतालिका तीज 2024? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है, जो 6 सितंबर को सुबह 3:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। कई जगहों पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। बता दें, इस दिन सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:16 तक का है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। इस साल हरतालिका तीज पर रवि योग शुक्ल योग के साथ चित्रा नक्षत्र बन रहा है, जो काफी शुभ माना जा रहा है। बता दें कि इस दिन रवि योग सुबह 9:25 से लग रहा है, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे खास और कठिन माना गया है। मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा की और कठोर तप किया था। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपना जीवन साथी चुना। तब से इस दिन को सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए हरतालिका तीज के रूप में मनाती हैं और निर्जला व्रत करती हैं। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा, प्राकृतिक फूलों से सजा। पार्वती माता की सुहाग सामग्री। मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, महावर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पूड़ा आदि। पंचामृत के लिए सामान। घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। जाने हरतालिका तीज का व्रत कैसे करें। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रतमहम करिष्ये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती और शिव को सुवर्ण युक्त, यदि संभव न हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू रेत अथवा काली मिट्टी से शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती व अंगूछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगूछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती जी तथा शिव जी का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती जी की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं। फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें।
हरतालिका तीज व्रत में मुख्य रूप से माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो कुंवारी लड़कियों को उनका मनचाहा पति मिल सकता है। विवाहित महिलाएं ये उपाय करेंगी तो उनके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, हरतालिका तीज की शाम को शिव पार्वती के मंदिर में जाकर पूजा करें और शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं। इस उपाय से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। नंबर 2, कुंवारी ब्राह्मण कन्या को उसके पसंद के कपड़े दिलवाएं और साथ में कुछ उपहार भी दें। नंबर 3, माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठें चढ़ाने से लड़की के विवाह के योग बन सकते हैं। नंबर 4, भगवान शिव पार्वती का अभिषेक दूध में केसर मिलाकर करें। इससे भी पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। नंबर 5, इस दिन पति पत्नी सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद किसी शिव पार्वती मंदिर में जाएं और लाल फूल अर्पित करें। नंबर 6, हरतालिका तीज व्रत वाले दिन शिवजी और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करें। आखिर में हरतालिका तीज से संबंधित व्रत कथा जरूर सुने और उसके बाद माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। इस खीर को प्रसाद स्वरूप अपने पति को जरूर खिलाएं। इससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। नंबर 7, हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखें और शाम में 16 श्रृंगार करके अपने आसपास किसी भी शिव मंदिर में जल चढ़ाएं। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही अगर संभव हो तो माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। वहीं चुनरी में अपनी श्रद्धा अनुसार 7, 11 या 21 रुपए बांधें। पूजा संपन्न करने के बाद चुनरी में बंधे हुए पैसों के अपने पास रख लें। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। नंबर 8, कुंवारी कन्याएं अगर मनचाहा वर चाहती हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर जाएं। मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव को लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। इसके बाद नंदी और भगवान शिव को शहद चढ़ाएं। फिर माता पार्वती से मन चाहे वर के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से देवी पार्वती की कृपा होती है और मन चाहे मुराद पूरी होती है। नंबर 9, हरतालिका तीज के दिन पूजा संपन्न करने के बाद कम से कम 5 बुजुर्ग सुहागन महिलाओं को श्रद्धा अनुसार कुछ कपड़ों का दान करें। साथ ही उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। नंबर 10, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं ध्यान रखें कि उस दिन उनका वस्त्र हरा और श्रृंगार भी हरा ही हो, नहीं तो लाल या पीला वस्त्र पहने। इसके अलावा दूसरे रंग का वस्त्र या श्रृंगार बिल्कुल ना करें। नंबर 11, कई सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज के दिन ये गलती करती हैं कि वे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से पहले उनके सबसे प्रिय गण और उनके पुत्र भगवान गणेश की पूजा आराधना नहीं करते हैं। जबकि शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान गणेश की ही पूजा आराधना के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, तभी पूजा को सफल माना जाता है। यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इसके बारे में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता पार्वती की आप सब पर कृपा बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।